गुड इवनिंग दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 2.1 कवर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होने से पहले आपको हम इसमें जो यूजफुल फॉर्मूला है उसे आपको लिख देते हैं, उसे आप लिख लें। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो है बहुत सारे पूछते हैं और 5 मार्क्स में भी पूछता है। तो आपको पहले चैप्टर का नाम लिखना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग जो है पहले शुरुआत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिमाग में रखना है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, ये 6 फॉर्मूला जो आपको हम लिख रहे हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग माइंड में रखिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा फॉर्मूला है टेन इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। चौथा फॉर्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स और इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा फॉर्मूला है सेक इनवर्स माइनस एक्स और इसका भी फॉर्मूला आता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और छठा फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स और इसका फॉर्मूला आता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपको 6 फॉर्मूला माइंड में रखना है। फिर री कर देते हैं कैसे पढ़ना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम पढ़ेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पढ़ेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स को कहेंगे माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर आप ये 6 फॉर्मूलाएं दिमाग में रखते हैं, हम आपको गारंटी करते हैं कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपको एक्सरसाइज 2.1 चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी 2.1 जो है आपको चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। क्लास 12th वाला बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा मजेदार चैप्टर है। ठीक है, इसे लिखते जरूर जाएं। तो ये फॉर्मूला आपको 6 फॉर्मूला माइंड में रखना है। ठीक है, इसके बाद जाकर के आपको कुछ फॉर्मूला आपको तो डिग्री का मान तो आपको याद होबे करेगा, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हम कर देना चाहते हैं। देखिए डिग्री का मान तो सभी बच्चा को याद है, लेकिन कुछ उसका डिग्री को रेडियन में लिखने का तरीका बताते हैं जो कि आप लोग 11th क्लास में सीखे होंगे। ठीक है, उसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल पाएंगे और बेहद ही इंपॉर्टेंट सब चीज बताएंगे। देखते रहिए अंत तक, पूरा मजेदार चीज है। देखिए साइन है 0 डिग्री को हम 0 कहते हैं, 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 कहते हैं, 45 डिग्री को पाई बाय 4 कहते हैं, 60 डिग्री को पाई बाय 3 कहते हैं और 90 डिग्री को पाई बाय 2 कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको फॉर्मूला जो है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक, कॉसेक और ये रहा सेक। देखिए सभी फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। जैसे साइन 0 डिग्री पूछेंगे तो क्या कहिएगा, 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है,
60 डिग्री √3/2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। कॉस से पूछे कॉस 0 डिग्री वो 1 होता है, इसी का पलट करके लिख दीजिए √3/2 1/√2 1/2 और 0। 10 में साइन बाय कोस कर दीजिए 0 1/√3 1 √3 और इन्फिनाइट। कॉट में इसका उल्टा करके लिख दीजिए इन्फिनाइट √3 1 1/√3 और 0। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा करके लिखिएगा, अंश को हर में और हर को अंश में लिख दीजिए। तो इसका बटे में कुछ है तो 1 है तो 1/0 अनंत हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया। ये सेक जो है वो कॉस का उल्टा लिखिएगा तो इसका 1/1 दैट इज 1 हो गया, 2/√3 हो गया, √2 हो गया, 2 हो गया और इसके बटे में कुछ है तो 1 है, 1/0 यानी अनंत हो गया। किसी का अगर हर 0 हो जाए उसका मान अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इतना आपको माइंड में रखना है। उसके बाद जाकर के आपको सवाल पाते हैं, उस सवाल देखिए कितना इजी में बना लीजिएगा आप। ठीक है, एक तालिका वाला डोमेन और रेंज के बारे में भी जान जाइए। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक से कॉट का डोमेन और रेंज के बारे में जान जाइएगा तो आपको चैप्टर आसानी से बन जाएगा। देखिए ये आप लिख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, डोमेन और रेंज मतलब प्रांत और परिसर। ठीक है, जो कि जानना आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है और सेक इनवर्स है। इसमें आपको डोमेन और रेंज लिखने के लिए हम बताते हैं और डोमेन और रेंज माइंड में रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, डोमेन मतलब प्रांत और रेंज मतलब परिसर। ठीक है, साइन इनवर्स का मान, साइन इनवर्स यानी जैसे साइन इनवर्स और एक्स रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, टेन इनवर्स एक्स रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स रहेगा, कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा, सेक इनवर्स एक्स हम लिखिए दिए हैं एक्स रहेगा। तो एक्स का मान कहां से कहां तक हो सकता है वही कहलाएगा डोमेन, और साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां तक होगा वो कहलाएगा रेंज। समझ में आया बात? साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां तक होगा वो कहलाएगा रेंज, और एक्स का मान कहां से कहां तक होगा वो कहलाएगा डोमेन। ठीक है, डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर। ठीक है, फिर एक रीड कर देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां तक होगा वो कौन बताएगा? रेंज बताएगा। ठीक है, यानी परिसर बताएगा। साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां तक होता है। अगर ये रेंज आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप सवाल गलती कर दीजिएगा। ठीक है, सवाल आपसे मिस्टेक हो जाएगा। आपको देखिए बता देंगे तो आप देखिएगा चैप्टर कैसे ढूंढ दीजिएगा, लगभग न करेगा सवाल में कोनो दम है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो -90 से लेकर 90 तक होता है, यानी क्लोज इंटरवल में लिखना है। कैपिटल ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हुआ कि -90 से लेकर 90 तक, यानी -90 से लेकर 90 तक साइन इनवर्स एक्स का रेंज है, -90 से लेकर 90 तक, यही हुआ क्लोज इंटरवल। अगर यही छोटका क्वेश्चन लिख देते तो ओपन इंटरवल हो जाता, और ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि -90 से बड़ा और 90 से छोटा। अगर ओपन में लिख देते छोटका क्वेश्चन में तो हो जाता ओपन इंटरवल, और ये क्या हो गया क्लोज इंटरवल। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -π/2 लेस इक्वल साइन इनवर्स एक्स लेस इक्वल π/2। इसका मतलब समझ जाएगा कि ये क्लोज इंटरवल, अगर इक्वल लगा हुआ है तो समझ जाएगा कोई भी कि क्लोज इंटरवल में है। समझ आया बात? साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां तक है? -90 से लेकर 90 तक। माइंड में रखिएगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से लेकर 180 तक, यानी 0 से पाई, 180 को हम पाई बोलते हैं, 0 से पाई। अगर आपको इस टाइप में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0 लेस इक्वल कॉस इनवर्स एक्स लेस इक्वल पाई। समझ में आया बात?
तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाए। टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल में -90 से बड़ा और 90 से छोटा, या ओपन इंटरवल में लिखोगे -90 और 90, यानी -π/2 π/2। इसको अगर आप लोग इस टाइप में लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा, -π/2 ग्रेटर टेन इनवर्स एक्स लेस π/2। इसमें देखिए इक्वल नहीं लगाए हैं, अगर छोटा ब्रैकेट है तो इक्वल उसमें नहीं लगाए हैं, इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल हुआ। -90 से बड़ा और 90 से छोटा होगा टेन इनवर्स एक्स का रेंज। -90 से बड़ा और 90 से छोटा हो गया टेन इनवर्स एक्स का रेंज। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये सब बहुत ही काम देगा। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0π ओपन में, 0π ओपन लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बड़का क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको कॉस वाला कहानी दे देगा। ठीक है, छोटका क्वेश्चन में लिख दिया, इसका मतलब ओपन इंटरवल में ये है 0π। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, लेकिन जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो पर आप जानते हैं जीरो पर जो है ना कोसेक अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए जीरो को छोड़ करके, कोसेक 0 डिग्री होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए जीरो को छोड़ करके कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां तक, तो -90 से 90 तक। लेकिन इसमें कौन, जीरो को छोड़ करके, घटा जीरो इसलिए दे दिया, यानी जीरो को छोड़ के। अब कहेगा जीरो क्यों, क्योंकि जीरो पर कोसेक जो है अपरिभाषित होता है, इसीलिए। ठीक है, सेक का बात कीजिए, सेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से 180 तक, लेकिन इसमें 90 को छोड़ के। बोलिएगा 90 क्यों छोड़ा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक 90 जो होता है अपरिभाषित है, इसलिए 90 को छोड़ करके। ठीक है, इतना माइंड में रखिएगा। कोई परेशानी है, ये रेंज अगर आपको माइंड में रहेगा, सवाल को देखिएगा ना किस प्रकार से आप जो है हिला दीजिएगा। ठीक है, अब आइए डोमेन के बारे में, यानी एक्स का मान कहां से कहां तक हो सकता है। तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स का मान जो है वो -1 से लेकर 1 तक हो सकता है, -1 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल में। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स में भी -1 से लेकर 1 तक हो सकता है। यानी अगर कहेंगे साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स में महत्तम मान डोमेन का क्या होता है, 1 होता है, न्यूनतम मान क्या होता है, -1 होता है। आपको 10th क्लास में पढ़े होंगे साइन का महत्तम मान क्या होता है, 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। ठीक है, तो x का महत्तम मान जो होगा 1 होगा, न्यूनतम मान -1 होगा। हम कहेंगे x जब 5 दे देंगे तो होगा, नहीं होगा। x जब 5 दे देंगे तो गड़बड़ा जाएगा कहानी। ठीक है, x की जगह 5 देंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक, टेन इनवर्स एक्स में बात कीजिए, टेन इनवर्स एक्स में इसका तो कॉस कहिए या टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर दे दीजिएगा सब इसमें पास कर जाए, एक्स का मान सब तो रियल नंबर होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स में भी सभी रियल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि -अनंत से लेकर अनंत तक होता है, इसलिए एक्स का मान रियल नंबर इसमें हो जाता है। टेन में भी रियल नंबर हो जाता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का मान जो है रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 को ओपन इंटरवल में बंद कर दीजिए, इसके बीच में जितना नंबर है उसको छोड़ करके। रियल नंबर में -1 और 1 को ओपन इंटरवल में घटा दीजिए, उसको छोड़ करके जो है कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है यही बात, रियल नंबर में -1 और 1 को छोड़ करके। तो इस प्रकार से ये डोमेन और रेंज आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सवाल पाते हैं, सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा आप लोग कितना मजेदार आएगा इस पढ़ने में। चलिए एक्सरसाइज 2.1 का हम पहले एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है। ठीक है, मतलब आया बात। तो अब इसका जो है मुख्य मान हमको लिखना है, तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान किस प्रकार से लिखा जाएगा देख लीजिए ध्यान से। तो आप लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -90 से लेकर 90 तक, यानी इसका मान जो हम निकालेंगे, इसका मान -90 से लेकर 90 तक ही होगा, -90 से लेकर 90 तक ही होगा, उसके बाहर नहीं जाना है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, यहां लिख देंगे चूंकि साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स -π/2 क्लोज इंटरवल में -π/2 यानी साइन इनवर्स एक्स का मान जो है -90 से लेकर 90 तक होता है, इसीलिए साइन इनवर्स
1/√2। अब साइन कितना डिग्री 1/√2 होता है, तो आप लोग जानते हैं 45 डिग्री, यानी π/4। अब π/4 देख लीजिए इसमें आता है कि नहीं, 45 डिग्री जो है -90 से लेकर 90 तक में आता है ना, तो यही हो गया इसका आंसर। देख लीजिए कितना ईजी है। ठीक है, दूसरा इसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि दूसरा जो सोचेंगे तो इसके बाहर चल जाएगा। 90/2, 90 से बाहर नहीं जाना चाहिए और -90 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कॉट इनवर्स -1/√3 है। देखिए कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला हम आपको लिख दिए हैं, और अगर आपको लिखे नहीं है तो देखिए कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसलिए अगर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा। कॉट इनवर्स -1/√3 क्या लिखिएगा, कॉट इनवर्स -1/√3 को हम फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स -1/√3 यानी ये x की जगह पर है, -x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अरे कॉट इनवर्स -x होता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स -1/√3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब इसको सॉल्व कीजिए, पाई माइनस कॉट कितना डिग्री 1/√3 होता है, तो आप लोग को पता होगा कि कॉट जो है आपको क्या कहते हैं 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है। टेन 60 होता है आपको √3, तो कॉट 60 होता है 1/√3। 60 मतलब π/3, पाई में से π/3 घटाइए, 1 3 का लघुत्तम 3 होगा, 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2π/3। 2π/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और 2π/3 जो है वो आपको रेंज में आ जाता है। कॉट इनवर्स x का रेंज जो है वो आपको ओपन इंटरवल में 0 पाई है, यानी 0 से बड़ा और 120 छोटा। देखिए ये क्या चीज़ है, π/3 मतलब हुआ 60, 60 दूनी 120, 120 डिग्री इस रेंज में आ जाता है, इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज आते हैं 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में आपको पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला आता है माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स -1/2 क्या फॉर्मूला होगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। माइनस बाहर कर देंगे साइन में। अब साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, π/6 हो जाएगा, -π/6 आंसर। ये कितना ईजी है, फॉर्मूला दिमाग रहेगा, धैर्य बनेगा। 2 नंबर देखिए, कॉस इनवर्स √3/2, इसमें तो माइनस है ये नहीं, तो कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है, तो कॉस आपको हो जाता है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, आंसर π/6 आंसर। एक बार डायरेक्ट इस ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 3 नंबर कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक कितना 2 होता है, तो कॉसेक जो है आपको 30 डिग्री होता है 2। ठीक है, देखिए ये सब रेंज में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको चौथा नंबर, टेन इनवर्स -√3। देखिए टेन इनवर्स -x का फॉर्मूला आप जानते हैं, टेन इनवर्स -x का फॉर्मूला आता है माइनस टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स -x फॉर्मूला क्या आता है, माइनस टेन इनवर्स x। इस कारण से टेन इनवर्स -√3 फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स √3। अब टेन कितना √3 होता है, 60 डिग्री, -π/3 आंसर। 5 नंबर आइए, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स -1/2 क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और कॉस कितना 1/2 होता है, तो आप जानते हैं पाई, कॉस कितना 1/2 होता है बताइए जल्दी से, 60 डिग्री, वेरी गुड। पाई में से π/3 घटाइए, 2π/3। 6 नंबर आइए, टेन इनवर्स -1। अब देखिए टेन इनवर्स -1 को सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि टेन इनवर्स -x क्या होता है। टेन इनवर्स -x होता है माइनस टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स -x क्या आता है, माइनस टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स -1 को क्या लिखेंगे, माइनस
टेन इनवर्स 1 माइनस बाहर है, टेन कितना डिग्री 1 होता है, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज ये चैप्टर खत्म कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। तो आप जानते हैं सेक कितना डिग्री 2/√3 होता है, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3, क्योंकि कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, सेक 30 डिग्री होगा 2/√3, यानी इसका सही जवाब होगा पाई बाय 6। डायरेक्ट लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, इस समय ओल जोल नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है। कॉट इनवर्स √3, कॉट कितना √3 होता है, तो आपको पता है टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कॉट 30 होगा 1/√3, यानी पाई बाय 6। 9 नंबर, कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए कॉस इनवर्स -1/2, तो अभी जस्ट आपको बोले हैं फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए पाई तो लिखिए दिए, कॉस कितना 1/2 होता है, ये होता है 60 डिग्री। पाई में से पाई बाय 3 घटाइए, 2 पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। 3 पाई में से पाई गया, 2 पाई बाय 3 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, कॉसेक इनवर्स -√2। अब देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है क्या, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। शुरू में हम फॉर्मूला लिखा दिए हैं, माइंड में रखिएगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ओ सॉरी यार, पाई नहीं होता, माइनस कॉसेक इनवर्स डायरेक्ट होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तब होता है पाई माइनस इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स -√2 को हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स √2। कॉसेक कितना √2 होता है, पाई बाय 4 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आइए। 11 में थोड़ा टेक्निक चेंज कर दिया है। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ देखिए इस प्रकार का सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले इस सब माइनस वाला को हम फ्रेश कर देते हैं। देखिए टेन इनवर्स -1 है, इससे माइनस नहीं है, इसे लिख दीजिए। कॉस इनवर्स -x को हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, प्लस साइन इनवर्स -x को लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए टेन कितना डिग्री 1 होता है, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, प्लस पाई घटा कॉस कितना 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 यानी पाई बाय 3। अब प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, साइन कितना 1/2 होता है, तो 30 डिग्री पाई बाय 6। इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पाई बाय 4, 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 चौका उत्तम 12 हो गया, 4 तिया 12 3 पाई प्लस 3 चौका 12 4 दूनी 8 पाई 6 दूनी 12 -2 पाई। अब देखिए 8 3 11 में से 2 गया, 9 पाई बटे 12, 3 तिया 9 4 तिया 12 3 पाई बटे 12 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। अब देखिए कॉस कितना 1/2 होता है, आपको पता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है, वो 1/2 होता है यानी पाई बाय 3। पाई मतलब 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। रेडियन में पाई और डिग्री में 180 डिग्री होता है। ठीक है, और प्लस 2 और साइन कितना 1/2 होता है, ये होता है 30 डिग्री पाई बाय 6। कॉस 60 डिग्री हो गया, कॉस इनवर्स 1/2 यानी 60 डिग्री हो गया, प्लस 2 और साइन कितना 1/2 होता है, तो 30 डिग्री पाई बाय 6।
π/3 में π/3 जोड़िए, वो आंसर आ गया 2π/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 13 नंबर देखिए, ये है दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, आपको शुरू में बताए हैं साइन इनवर्स एक्स वाई है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 0 लेस इक्वल वाई लेस इक्वल पाई। सेकेंड ऑप्शन है -π/2 लेस इक्वल वाई लेस इक्वल π/2। थर्ड ऑप्शन है 0 लेस वाई लेस पाई। और फोर्थ ऑप्शन है -π/2 लेस वाई लेस π/2। अब कहानी ये है कि साइन इनवर्स एक्स वाई है, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? आप लोग को बताए थे साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। वेरी गुड। साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है वो -90 से लेकर 90 तक होता है। और इसको अगर हम y माना गया है, यहाँ पर क्या है y माना गया, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -90 लेस इक्वल साइन इनवर्स एक्स लेस इक्वल π/2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 लेस इक्वल साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर? y के बराबर लेस इक्वल y लेस इक्वल π/2। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होता है। टिक मार देते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज 2.2 कल बताएंगे आप लोग को। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दें। देखिए 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। 10 इनवर्स रूट 3, तो इसको जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 इनवर्स रूट 3 तो है ये है, अब माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए 10 इनवर्स रूट 3, तो 10 इनवर्स रूट 3 है ये है, और माइनस पाई माइनस सेक कितना 2 होता है। आप लोग को पता है कि कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 भी होगा, सेक 60 होगा 2, यानी इसका होगा 60 डिग्री π/3। 10 आपको यहाँ हो जाएगा π/3 और माइनस 3 पाई सेक बचेगा 2 π/3। सॉल्व करने पर देख लीजिए π/3 में 2 π/3 गया तो वो आता है -π/3 हो गया। तो क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.1 जो है एनसीईआरटी से फिनिश हुआ। आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया लगा होगा। एक तरफ से आप लोग देख करके इसे लिख लें। कल आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 बताएंगे। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।